नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब लगभग पूरी हो गई हैं, चूंकि 4 जून को मतगणना होनी है और ऐसे में 29 सीटों की मतगणना पर 116 ऑब्जर्वर अब नजर रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए हैं, जो ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में अब काउंटिंग होगी और इसको लेकर तैयारियां निर्वाचन आयोग ने भी पूरी कर ली गई हैं। 29 सीटों की मतगणना पर 116 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने मध्य प्रदेश में नियुक्त किए जो मतगणना प्रेक्षक हैं, उनके ऑब्जर्वर की जो मौजूदगी है उसमें ही अब काउंटिंग की जाएगी, यानी कि मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने खास ध्यान भी रखा है। खासतौर पर पार्टियों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो या तमाम तरह के जो आरोप अक्सर मतगणना को लेकर उठाए जाते हैं, वैसे में उन सभी आरोपों से, उन सभी सवालों से निपटने के लिए भी मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लगभग तैयारियां पूरी यहां पर मतगणना को लेकर हो चुकी हैं, क्योंकि 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था। 29 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां मतगणना पर 116 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे, यानी कि 29 सीटों की मतगणना पर 116 ऑब्जर्वरों की निगरानी रहेगी और उन्हीं की ही निगरानी में मतगणना पूरी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए हैं, जहां ऑब्जर्वर की मौजूदगी में ही अब काउंटिंग की जानी है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी ये सख्त निर्देश दे दिए हैं। जहां आपको बता दें कि अक्सर ही काउंटिंग को लेकर, मतगणना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे में अब उन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए या फिर उन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार अपनी तैयारी पुख्ता करते हुए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जहां ऑब्जर्वर की काउंटिंग में ही अब ये निगरानी में ही अब ये काउंटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में मतगणना प्रेक्षक भी नियुक्त किए हैं। इधर 29 सीटों की बात करें तो 29 सीटों की मतगणना पर 116 ऑब्जर्वर नजर रखेंगे और मतगणना प्रेक्षक भी इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश में नियुक्त किए हैं, जहां ऑब्जर्वर की मौजूदगी में काउंटिंग होगी। 4 जून को ये काउंटिंग होनी है। 4 जून का इंतजार पूरे देश भर को बेसब्री से है, क्योंकि 4 जून को ये स्पष्ट होगा कि आखिरकार जनता ने किसे चुना है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तमाम राज्य जहां पर लोकसभा के चुनाव हुए, देश की जनता ने किसे चुना है और अगला पीएम फेस अब कौन होगा, एक बड़ा सवाल। और इसी सवाल का जवाब मिलेगा 4 जून को, जिसका इंतजार बेसब्री से सभी को है। देश की जनता को 4 जून का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन की यदि बात करें तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चूंकि सभी की निगाहें मतगणना पर ही टिकी हुई हैं और ऐसे में मतगणना, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर सभी की संतुष्टि की बात हो, पार्टियों की संतुष्टि, पार्टियों की तसल्ली की बात हो, तो सभी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने ये तैयारियां की हैं और इस बार 29 सीटों की मतगणना पर 116 ऑब्जर्वर अब नियुक्त किए गए हैं और ये ऑब्जर्वर अब निगरानी रखेंगे और इन्हीं ऑब्जर्वर की मौजूदगी में इस बार काउंटिंग होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, 4 जून का इंतजार देश भर को बेसब्री से है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होगी और ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है हमेशा ही चुनाव की। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मतगणना निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। ऐसे में मतगणना निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, सुचारू हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? से निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है और तैयारियां इस तरीके से है कि उन्होंने चुनाव के पहले, मतगणना के पहले सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जो जिला कलेक्टर है उनसे एक बैठक की थी और बैठक में उनको निर्देश कि 31 तारीख तक जो अपनी बैठक व्यवस्था है उसको, बैठक व्यवस्था को बना करके और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी मुहैया कराएं। उसके साथ ही जो 29 संसदीय सीटें हैं उन पर मतगणना के लिए 116 जो ऑब्जर्वर है वो नजर रखेंगे और भारत निर्वाचन आयोग ने ये मतगणना जो प्रेक्षक है उनकी नियुक्ति की है। मतगणना ऑब्जर्वरों की उपस्थिति में ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी, लेकिन उसके पूर्व जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचाव के लिए भी
जो मतगणना कर्मी रहेंगे, मतगणना दल रहेगा, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। और उसके साथ ही जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है, लेन की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही जो स्ट्रॉन्ग रूम तक के लिए रास्ता रहेगा मेन गेट से, वहां पर राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की गई है और राजपत्रित अधिकारी के साथ ही जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो वहां तक जा सकेंगे, लेकिन इन सबके बीच मोबाइल ले जाना वहां पर प्रतिबंध रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जो मतगणना कर्मी हैं उनका आखिरी प्रशिक्षण का दिन है और उसके बाद 4 तारीख को वो सब मतगणना कर्मी जो है वो मतदान की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, यानी कि फुल प्रूफ तैयारी मतगणना को लेकर यहाँ पर कर ली गई है और देखने वाली बात भी रहेगी। इंतजार चूंकि बेसब्री से 4 जून का सभी देशवासियों को हो क्या है कि क्या नतीजे क्या निर्णय उस समय निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।